Hello everyone, कैसे हो आप सब? गणी खम्मा and congratulations to all of you have got admissions in the UK at your desired universities. काफ़ी सारे लोगों के आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि यूके आने के बाद या आने से पहले क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज नया ब्लॉग बनाया जाए और मैं बाहर नहीं जा सकता था तो मैंने सोचा रूम में ही बना देते हैं। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग होने वाला होगा आज का। जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को यूके आने से पहले क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है, इमिग्रेशन प्रोसेस में क्या होता है और यूके आने के बाद क्या क्या मस्ट थिंग्स है जो आप लोगों को करनी चाहिए ताकि आप लोगों की लाइफ थोड़ी यहाँ पे सॉर्टेड रहे आगे जाके। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले होंगे। जो लोग आज नया ब्लॉग मेरा नए आ रहे हैं इस पे ब्लॉग पे, तो मेरा नाम विशाल है। मैं रिसेंट ग्रेजुएट हूँ लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से, मास्टर्स एमए फैशन फ्यूचर्स में। आप सब मुझे यहाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू गेट इन टच विद मी। मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ ऑन टाइमली मैनर, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबको रिप्लाई कर दूँ। आपकी रिक्वेस्ट आ जाती है मुझे, मैं उन्हें देख भी लेता हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तब मैं उनका रिप्लाई करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आई होप यू ऑल आर सेफ एंड एंजॉइंग योर टाइम। जो लोग अभी एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर हैं, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप लोग का हो जाएगा। जस्ट बी पेशेंस एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। सो डिस्कस करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यूके आने से पहले करनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट बना रखी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिट रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूके आने से पहले जो जो स्टूडेंट्स नए आ रहे होते हैं, जो जो स्टूडेंट्स या फिर कोई जिसका जॉब के लिए आ रहे होते हैं, तो आप लोग नया बैंक अकाउंट खोलने की कोशिश करते हैं इंडिया में ही, जो यूके में चल जाए। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप लोग नया अकाउंट खोल ही रहे हैं इंडिया के अंदर, जिसको आप यूके में आके यूज कर सके, तो सबसे बेस्ट बैंक है HSBC, क्योंकि वो इंटरनेशनल बैंक है और उसकी यूके में भी ब्रांच है। सो इट विल बी रियली easier for you to like communicate between India and UK or any other countries that you have if you have HSBC branch. So most preferable बैंक जो होगा वो HSBC होगा। एंड अदर देन अगर आप नया अकाउंट नहीं खोल रहे हैं तो जस्ट गेट दिस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड व्हाटएवर यू यूज विद वाईफाई इनेबल्ड। बिकॉज जैसे भी आप यहाँ पे जो भी शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, अगर वो वाईफाई इनेबल्ड है तो टैप इन टैप आउट पे होता है। ट्यूब्स मेट्रोज में भी टैप इन टैप आउट कर सकते हैं आप इजीली। या फिर आप अपने किसी जिस भी बैंक में उसमें फॉरेक्स कार्ड ले सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल यूके के लिए ले सकते हैं। उसके अंदर आप अपना कैश डिपॉजिट करा सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं इंडिया में ही यहाँ आने से पहले, ताकि आप लोगों के लिए एक फॉरेक्स कार्ड होगा जो यहाँ पे चल जाएगा। आने के बाद जब तक आप नया यूके बैंक अकाउंट खोलते हैं तब तक उसके लिए आपके लिए इजीली रहेगा यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करना उन सब के लिए। सेकेंड थिंग, जैसे बैंक अकाउंट में भी आगे बताऊंगा कि कौन सा बैंक यहाँ पे कैसे खुलेगा अकाउंट और कैसे करना है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे बेल आइकन पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये जो हो रहा है ना, ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होना चाहिए, जिसके अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं और आप मुझे व्यूज और सब्सक्राइबर दो। बिकॉज अभी अभी इनिशियली स्टार्ट कर रहा हूँ और व्लॉग लेट आने का एक ये भी रीजन है कि क्या है ना कि उतने व्यूज और सब्सक्राइब नहीं आने पड़ते हैं, आ पाते हैं, और फिर मैं लेजी हो जाता हूँ कि यार ठीक है बनाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल काफी लोगों के सितंबर इंटेक्स में एडमिशन हो रहे हैं और काफी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और कमेंट्स आ रहे हैं दूसरे वीडियोस पे। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मस्ट है आप लोग, क्योंकि आने वाले हैं, प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की। अपार्ट फ्रॉम बैंक डिटेल्स, कौन सा कार्ड यूज करना चाहिए आपको, ये सब होने के बाद सेकंड थिंग, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके आने हैं यूके के अंदर। सबसे पहले पासपोर्ट, वीजा, जो भी आपका इमिग्रेशन के साथ आता है, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वीजा एप्लीकेशन टाइम के जब फिल करे थे, जैसे अकोमोडेशन प्रूफ, फाइनेंशियल प्रूफ, जो जो डॉक्यूमेंट्स थे, प्रीवियस ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स वगैरह, वो जो लिस्ट जो पूरी थी जब आपने वीजा सबमिट करा था, जिसके अंदर टीबी रिपोर्ट और सब थी, तो वो सारी ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपीज आप लोगों को अपने साथ में बैग में रखनी है। वो लिस्ट क्रॉस चेक कर लेना जो भी आपने वीजा के टाइम पे सबमिट करी थी, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके आने हैं यहाँ पे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के होंगे। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के अंदर जैसे आप बैंक अकाउंट, बैंक पे स्लिप, या फिर आप जैसे जो कैश लेके आना चाहते हैं इंडिया तक, यूके वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप 10,000 पाउंड मतलब 10 लाख INR तक लेके आ सकते हैं। लेकिन इतना कैश आप लोगों को लाने की जरूरत है नहीं, आप 2-3,000 4,000 तक लेके आएंगे तो आप लोगों का सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि इतना आप लोग जस्ट मंथली स्पेंड करेंगे, फिर बाद में इंडिया से मंगा भी सकते हैं जब आप बैंक अकाउंट खुद का खोल लेंगे। तो ये सारा अमाउंट लेके आ सकते हैं, और जो कैश जो लेके आएंगे यहाँ पे अकाउंट खोलने के बाद उस कैश को डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप 1,000 और 2,000 इज इनफ फॉर यू। बाकी आप सारा फॉरेक्स कार्ड या फिर अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडियन अकाउंट में ले आइए, जिसकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इनेबल कर लीजिए, जो वाईफाई इनेबल्ड है, तो वो वर्क करेंगे। लेकिन उसके अंदर थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं,
तो लेकिन जब नए नए आते हैं तो वो चार्जेस बियरेबल है, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। सेकंड, आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन जब आप इंडिया से निकलते हैं, इमिग्रेशन में आप लोगों के साथ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, आप लोग पूरी रिसर्च करके रखिए कि आप कौन सा कोर्स, आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोगों को एडमिशन हो चुका है, पर फिर भी कि कौन सा कोर्स है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा एड्रेस है। काफ़ी बच्चे जो आते हैं जो आई डोंट नो हाउ दे गेट एडमिशंस, बट लाइक वो इमिग्रेशन में आ जाते हैं, यूके आ जाते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं रहता कि वो कौन सा कोर्स करने आ रहे हैं, कौन सा कॉलेज है। लाइक इट्स नॉनसेंस आई नो, बट इफ यू सी अनदर ब्लॉग्स और वीडियोस यू विल फाइंड दोस दे आर। सो हमेशा प्रिपेयर रहिए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, इन सब के आंसर्स रेडी रखिए कि आप ये मास्टर्स क्यों करने आ रहे हैं, यूके में आपका प्लान क्या है, कितने साल का कोर्स है, आपकी बैचलर्स क्या करी है, ये कैसे लिंक कर रहा है। इमिग्रेशन में बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि आप कहाँ से रहने वाले हो, या फिर व्हाट व्हाई आर यू कमिंग टू यूके, कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रही हो, यही कोर्स क्यों पढ़ना है आपको, ओ सॉरी ग्लिच के लिए, यही कोर्स क्यों पढ़ना है आपको, और क्या आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ है, आप कहाँ रहने वाले हैं, आप किसी को जानते हैं क्या। तो इन सब के क्वेश्चंस के बेसिक आंसर्स रेडी रखिए। ऐसा कुछ टफ नहीं होता, किसी को भी वो बाहर नहीं भेजते अनलेस एंड अनटिल आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। If you have good knowledge about everything, why are you coming, which course you are studying, where you are staying, how will you prove like you have sufficient bank balance and everything, you are perfect and fine. इमिग्रेशन प्रोसेस अभी यूके में हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग ले रहा है, लाइक अराउंड 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं, बिकॉज लंबी लंबी लाइन हो रही है अभी इतरों पे, आप लोग व्लॉग्स भी पढ़ रहे होंगे। तो बी प्रिपेयर्ड एंड टेक सम वाटर विथ यू वाइल कमिंग बैक फ्रॉम इंडिया। इमिग्रेशन लाइन में मिलते हैं बिकॉज आपको लंबे समय तक वहाँ पे खड़े रहना पड़ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड कि इमिग्रेशन में टाइम लगेगा। सेकेंड थिंग, जो जो यहाँ पे आ रहे हैं तो वो अपने अपने जब अकोमोडेशन पे कैसे पहुंचेंगे जब आप नए नए आ रहे हो। तो यूके के अंदर ऊबर, ओला एंड देयर इज ऐप कॉल्ड बोल्ट, ये 3 एप्लीकेशंस हैं जो टैक्सी एप्लीकेशंस हैं, जिस ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशन जो हम इंडिया में भी यूज करते हैं। तो आपके इंडियन ऊबर और ओला वर्क करते हैं। सो डोंट लाइक डोंट बी लाइक एंशियस कि यार हम घर कैसे जाएंगे, और क्योंकि हम नए आ रहे हैं तो आप लोगों को पता नहीं होगा कौन सी बस लेनी है, ट्यूब ले सकते हैं तो आप ऊबर या ओला कर सकते हैं। उसमें ऑलरेडी अपना बैंक डेबिट कार्ड एक्सेस करिए पेमेंट मोड के अंदर, ताकि आप इजीली यहाँ पे आके बुक कर सकते हैं। तो आप लोग लोकेशन डाल सकते हैं उसके अंदर जहाँ पे आपको लंदन में जाना है, और मेरे ख्याल से बर्मिंघम, मैनचेस्टर वगैरह जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनके लिए ये है कि आप लोगों की डायरेक्ट आपको हीथ्रो से बस मिल जाएगी। आई थिंक सो, मैंने कभी इसके बारे में सर्च नहीं करा, मैं करना भूल भी गया था ब्लॉग से पहले, लेकिन आप लोग बस मिल सकती है, आप ऑलरेडी सर्च करके रखिए। स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू यूएल, यूएल प्रोवाइड फ्री एयरपोर्ट कलेक्शन सर्विस। अगर आप नए बच्चे हैं, पहली बार यूके में आ रहे हैं, तो यूएल की फ्री एयरपोर्ट कलेक्शन यूएल गूगल पे सर्च करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगी, वेबसाइट वेब पेज मिल जाएगा जहां पे आप अपनी कैब बुक कर सकते हैं। तो वो आपको फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट से पिक करेंगे और आपको आपके अकोमोडेशन तक छोड़ देंगे। उसमें वो आपकी सारी डिटेल्स लेंगे कि कौन सी फ्लाइट से आ रहे हो, कितनी बजे आ रहे हो, बफर टाइम भी लेगा इमिग्रेशन का। तो आपको बाहर लेके वो अच्छे से बोर्ड के साथ आपके नाम के साथ खड़े रहेंगे कि वेलकम टू यूके, एंड वो आप लोगों को आपके अकोमोडेशन तक छोड़ देंगे। ये होता है ट्रांसपोर्टेशन। एंड नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट ऐप जो मैं प्रेफरेबली यूज करता हूँ, शुरू से यूके आया हूँ, सिटी मैपर। सिटी मैपर एक ऐसा ऐप है जो आपको बताता है रियल टाइम बस एंड ट्रेन, बस ट्यूब्स एंड ट्रैम्स इंफॉर्मेशन विद इन लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम। लाइक आई डोंट नो कौन कौन सिटीज में काम करता है, बस इन सिटीज में काम करता ही है। तो ये आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा कि आपको कौन सी बस लेनी है, कितने नंबर बस लेनी है, इसका बस स्टॉप कहाँ है आपके नियरेस्ट लोकेशन से, और आपको जहाँ भी लोकेशन पे जाना है। तो ये सिटी मैपर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ऐप होगा, तो ये आप डाउनलोड करके आइए इन केस अगर आप कैब नहीं ले रहे और ट्यूब या मेट्रो से जाना चाहते हैं तो उसके लिए। सेकेंड थिंग, जैसे आप सिटी मैपर्स और ओला उबर के थ्रू आप अपने अकोमोडेशन तक जा सकते हैं जब फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। थर्ड थिंग, सिम। जब आप लोग वीजा इमिग्रेशन प्रोसेस सबमिट करने गए होंगे इंडिया में, वीएफएस में या आपकी कंट्री के अंदर, तो उन्होंने आपको एक लिबारा की फ्री सिम दी होगी। उसे आप इंडिया यहाँ यूके एयरपोर्ट पे आते ही एक्टिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज इंडिया में भी लाइका और लिबारा की ऑनलाइन सिम आपके घर पे ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो आज सिम आपके पास आ जाएगी, उसे एक्टिवेट करके आइए ताकि आप यूके में आने के बाद कॉन्टैक्ट कर सकें। हीथ्रो एयरपोर्ट पे फ्री इंटरनेट एक्सेस है इमिग्रेशन की लाइन में। जब भी आप हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो इंटरनेट कनेक्ट कीजिए आप, ताकि आप अपने फैमिली मेंबर्स और सबको इन्फॉर्म कर सकें कि हम यूके आ चुके हैं, या फिर आपको अगर आपकी कैब ड्राइवर से या रिलेटिव जो भी आपको लेने आने वाला है तो उनकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन और लोकेशन चेक कर सकें। और सिम आप यूके एयरपोर्ट से भी खरीद सकते हैं, वहाँ पे स्टोर्स हैं। जैसे ही आप इमिग्रेशन बैगेज कलेक्ट करेंगे, जब आप उस पर अराइवल पे जाएंगे तो वहाँ पे बाहर स्टोर्स हैं, तो आप इजीली वहाँ से भी सिम खरीद सके, हाथों हाथ एक्टिवेट कर सकते हैं। सिम खरीदने के लिए सिर्फ आपको पासपोर्ट चाहिए होगा जो आपके पास ऑलरेडी होगा। थर्ड थिंग, आपको यहाँ पे आने के बाद तो क्या क्या चीज़ें करनी है, तो उसके अंदर सबसे पहला आता है हमारे पास कि इमिग्रेशन प्रोसेस सिटी मैपर बीआरपी कार्ड कलेक्शन।
जब आपने वीज़ा इमिग्रेशन आपका हो चुका होगा, वीज़ा आ चुका होगा, तो आपका वीज़ा एक लिमिटेड वैलिडिटी के साथ आता है, जो आपके कोर्स से काफ़ी पहले खत्म हो जाता है। किसी का 1 मंथ का आता है, किसी का 3 मंथ के साथ आता है, जो आपका इमिग्रेशन जो वीज़ा आता है पासपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आके आपको बीआरपी, बायोमेट्रिक रेसिडेंट परमिट कार्ड लेना होता है, जिसकी मैं यहाँ पे फ़ोटो अटैच कर दूँगा वीडियो के अंदर। तो इस तरह का एक बीआरपी होता है और ये आपका यहाँ पे प्रूफ होता है कि आप अपने कोर्स की ड्यूरेशन तक एक ब्रिटिश सिटीज़न हो टेम्परेरी, जो आप कोर्स करने आए हुए हो। तो आपको कभी भी पासपोर्ट या वीज़ा लेके साथ में घूमना नहीं पड़ेगा। वो बीआरपी आप अपने वॉलेट और उसमें रख सकते हैं। ये एक तरह से आईडी प्रूफ है कि आप ब्रिटिश सिटीज़न हो टेम्परेरी पीरियड के लिए। इसमें आपकी वैलिडेटेड एक्सपायरी आती है, जितने भी साल का आपका कोर्स है, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। तो बीआरपी आपको कलेक्ट करना है विदिन 10 डेज़, लेकिन कोविड की वजह से अभी शायद तक 28 डेज़ भी हो चुका है। तो विदिन 10 टू 28 डेज़ जो भी आपने पोस्ट ऑफिस की लोकेशन ली थी, वहाँ जाके सबसे पहले बीआरपी कार्ड कलेक्ट करके आइए, ताकि आपको आगे जाके बीआरपी, आपको जो भी आप बैंक अकाउंट खोलेंगे या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसमें बीआरपी मस्ट है। सो सबसे पहले बीआरपी कार्ड कलेक्ट कीजिए। सेकंड थिंग, अप्लाई, बीआरपी आने के बाद सब अप्लाई फॉर अ बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट खोलने के लिए सबसे बेस्ट अकाउंट्स तो हैं, जैसे कि जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए अच्छे बैंक में अकाउंट खोलना काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, जैसे बार्कलेज, सैंटेंडर्स और एचएसबीसी। इनमें एप्लीकेशन प्रोसेस ही टाइम टेकिंग होता है, अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिल पाते। सो एक कुछ ऑनलाइन बैंक्स है, जैसे रेवोल्यूट है, मोन्जो है, ये 2 बैंक ऑनलाइन बैंकिंग है। इनके बहुत ईज़ी आपको अकाउंट खुल जाएंगे। इनके जैसे आपको ऐप डाउनलोड करने है यूके आके, वो आपसे आपके डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, जैसे बीआरपी स्कैन करके करना है, पासपोर्ट स्कैन करना है, अकोमोडेशन प्रूफ अपलोड करना है, जहाँ पे भी आप अकोमोडेशन रह रहे हैं। जैसे अगर आपने कोई अकाउंट रेंट पे करा है, तो रेंट के जो एग्रीमेंट्स है वो अपलोड कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट अकोमोडेशन है तो उसका लेटर अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले ये अकोमोडेशन प्रूफ, देन आईडी प्रूफ में पासपोर्ट या बीआरपी आ गया, देन आपकी खुद की फोटोज जो भी अपलोड करनी है। इस तरह सिंपल प्रोसेस है। रेवोल्यूट, इनके ऐप डाउनलोड करने हैं आपको गूगल या प्ले स्टोर से, रेवोल्यूट या मोन्जो, और अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिए और आप अपना बैंक अकाउंट विदिन आई थिंक 2 वीक्स के अंदर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे खुल सकता है। अगर आपके कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स हैं यूके के अंदर या रिलेटिव्स हैं जो मोन्जो या रेवोल्यूट चला रहे हैं, जैसे कि मैं हूँ, अगर मेरे कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं तो मैं उनको रेफर कर सकता हूँ, तो उनका प्रोसेस थोड़ा फास्ट ट्रैक हो जाता है और जल्दी हो जाता है। उसमें हमें भी कुछ बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कूपन या कुछ मिल जाते हैं। तो इट्स अ 2 वे प्रोसेस, लेकिन वो आपके लिए ईजी हो जाता है, फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो जाता है बैंक अकाउंट खोलने के लिए। तो आके आप सबसे पहले मोन्जो और रेवोल्यूट में अकाउंट खोल सकते हैं, एंड बाय द टाइम फिर आप सैंटेंडर्स या बार्कलेज या एचएसबीसी के अंदर जाके अकाउंट पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। इनमें स्टूडेंट अकाउंट्स भी होते हैं स्पेसिफिकली, जिसमें आपके कोई चार्जेस नहीं लगते। अदरवाइज जो करंट अकाउंट्स जो आप यहाँ पे यूके में खोलते हैं, उनके फिक्स एक मंथली चार्जेस होते हैं, तो उन्हें ना देने के लिए आप स्पेसिफिकली स्टूडेंट अकाउंट्स के लिए अप्लाई कीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे आके बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर कमिंग टू यूके इज एनआई नंबर। एनआई इज नेशनल इंश्योरेंस नंबर। ये इंश्योरेंस नंबर आपके लिए मस्ट है यूके में काम करने के लिए, इधर आप पार्ट टाइम जॉब करें या फुल टाइम जॉब करें। सो यूके आते ही जैसे आपका बीआरपी हो चुका है, बैंक अकाउंट खुल चुका है, यू हैव टू अप्लाई फॉर एनआई नंबर ऑनलाइन। इस तरह का यहाँ पे पेज है यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसके ऊपर जाके आपको एनआई नंबर के लिए अप्लाई करना है। इस एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप फॉर्म फिलअप करेंगे, वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, पूरा फिलअप करने के बाद वो आपको एक टेम्परेरी एनआई नंबर भी दे देगा, बिकॉज एनआई नंबर टेक्स टाइम। आई थिंक इट टेक्स अराउंड 8 वीक्स टू 12 वीक्स, अराउंड 1 और 2 मंथ्स तक ये लग सकते हैं इसको आने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूके में काम नहीं कर सकते। जैसे आप किसी भी पार्ट टाइम जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उनको दिखा सकते हैं कि योर मेल स्क्रीनशॉट और द प्रूफ ऑफ एप्लीकेशंस की आपने अप्लाई कर चुका है और एनआई नंबर आने वाला है। तो उसके लिए आप उसमें रेफरेंस नंबर के थ्रू उनको बता सकते हैं और आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, और वो जब भी आएगा तो आप उन्हें अपना एनआई नंबर दे सकते हैं। तो एनआई नंबर आने के बाद सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम लेता है, काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और एनआई नंबर के बिना आप लोग पार्ट टाइम यहाँ पे इजीली नहीं कर सकते। और कुछ एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं जो जब तक आपकी एप्लीकेशन रहती है तो एनआई नंबर के अंदर ABC 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर डाल देते हैं, और जब भी आपका नया एक्चुअल एनआई नंबर आता है तो वो उसको उसमें इनपुट कर देते हैं सिस्टम के अंदर। तो एनआई नंबर इज अ मस्ट थिंग टू अप्लाई विद इन द यूके, और इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे बीआरपी, आप जैसे बीआरपी कलेक्ट करने के बाद कैसे बैंक अकाउंट खोलना है, इसकी लिंक दे दूंगा, एनआई नंबर की दे दूंगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है NHS, नेशनल हेल्थ सर्विसेज। आप लोगों ने आने से पहले ही वीजा के साथ IHS फीस दे दी है, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जेस। उसका मतलब है कि अगर यूके में जैसे आपको कोई भी डॉक्टर को दिखाना है या जीपी दिखाना है, तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी IHS में अपनी पेमेंट कर चुकी है। तो उसको अब आप कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? काफी बच्चों को आने के बाद पता ही नहीं चलता कि कैसे डॉक्टर को दिखाना है या कैसे ये IHS वर्कआउट करता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको, जैसे आप जो भी आपकी अकोमोडेशन है उसके बाद नियर बाय
यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे और जीपी सर्जरी, सर्च इट जस्ट लाइक दिस एंड पुट योर लाइक पोस्ट कोड इन इट, सो यू विल फाइंड कि आपकी नियरेस्ट जीपी कौन सी है. जीपी इज जनरल प्रैक्टिस सर्जरी, आई बिलीव सो. सो जीपी एक हॉस्पिटल है जो कि आप जहाँ पे आप जाके दिखा सकते हैं, परमानेंट रजिस्टर्ड हो जाते हैं वहाँ पे, उसी जीपी पे आप जाके दिखा सकते हैं जहाँ भी आपके अकोमोडेशन के पास है. तो आप जीपी पे रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले या तो आप डायरेक्ट जीपी के ऊपर जा सकते हैं और वहां से एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं. उस एप्लीकेशन फॉर्म को कलेक्ट करके फिल आउट करके वापस उन्हें दे दीजिए और विद इन 2 और 3 वीक्स आपके पास आपका जीपी रजिस्ट्रेशन और एनएचएस नंबर आ जाता है. एनएचएस नंबर इज नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस नंबर, लाइक नेशनल हेल्थ सर्विस नंबर, जो जीपी से अटैच होता है. तो जब भी आप फिर कभी भी अगर आप जीपी, आप जैसे आपकी कोई तबीयत खराब हो रही है या इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, व्हेनेवर यू गो टू अ जीपी, सो दे विल आस्क फॉर योर एनएचएस नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ. सो दोनों लिंक होते हैं, तो देन आप वो आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन करा देते हैं या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इस तरह से आप यहाँ की हेल्थ सर्विसेज इंप्लीमेंट ले सकते हैं. तो ये सारे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, थिंग्स है जो आपको आने से पहले और आने के बाद करना बहुत ज़रूरी है. तो इसके अंदर सबसे पहले आगे की, जैसे इंडिया से आने से पहले बैंक कार्ड, डेबिट कार्ड वाईफाई इनेबल्ड हो, फॉरेक्स कार्ड हो. सेकंड, आपके पास ऑलरेडी लाइक कैश जितना भी आप लेके आना चाहते हैं वो आई थिंक 2 और 3,000 पाउंड्स इज इनफ. उसके बाद सिम का आप ऑलरेडी इम्प्लीमेंट लाइक लेके आइए इंडिया से या फिर यहाँ पे एयरपोर्ट पर खरीदिए ताकि आप इजीली यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि आप नए नए आ रहे हैं. इमिग्रेशन प्रोसेस इज रियली इजी, जैसे मैं एक्सप्लेन करा, नथिंग टू वरी अबाउट इट, जस्ट बी प्रिपेयर्ड टू आंसर दोस बेसिक क्वेश्चंस एंड यू आर गुड टू गो. Third, like Ola, Uber, or book your tickets from London to Manchester, Birmingham. Within UK, you can just take cabs to your accommodation or trains or tubes through City Mapper if you are easily understandable for you. Then BRP card, यहाँ पे आते सबसे पहले BRP card कलेक्ट कीजिए, then बैंक अकाउंट खोलिए, then apply for NI number and then NHS. So these 3-4 processes are must when you come to UK, ताकि आपकी लाइफ इजीली हो जाए. और आने से के बाद सबसे पहले ये काम स्टार्ट कर दीजिए, देन स्टार्ट ट्रैवलिंग अराउंड यूके, लंदन, वेयरएवर यू आर स्टेइंग. सो ताकि ये सब प्रोसेस ऑलरेडी एप्लीकेशन में हो, देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद इन ऑन योर कोर्स और समथिंग, और मे बी आप स्टार्ट अप्लाइंग फॉर पार्ट टाइम जॉब्स एंड एवरीथिंग. सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो था, एंड दिस इज आई बिलीव लाइक इट आंसर्स ऑल योर क्वेश्चंस, लाइक आपको आने से पहले और आने के बाद क्या क्या काम करना है. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, click the bell icon is here, click subscribe, and more videos are coming along like tomorrow or day after tomorrow, like about part time jobs. like काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि पार्ट टाइम जॉब्स के लिए एक नया वीडियो बना दूं, तो वो आज शाम को या कल आ जाएगा. on then let's continue and keep connected. You can follow me on Instagram, press the bell icon now, and I hope you guys like this video, and take care and see you all in London or UK, Birmingham, Manchester, wherever you are coming. All the best and have a good life. Thank you.